हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है रेशनल नंबर्स और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के एग्जाम के लिए। और इससे पहले हम बता दें, हम काफ़ी सारी एक्सरसाइज 1, 2, 6, 8 हम करा चुके हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्या है? व्हाट आर रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स होते क्या है? तो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, राइट। अपॉन अगर हम 1 लिख लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे -3 ले ले तो -3 के नीचे अगर हम 1 ले लें तो ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नीचे वाला जो हमारा डेनोमिनेटर है यानी कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे 4 अपॉन 6 है तो ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन 0 अपॉन 1 है तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ऊपर हमारा जो न्यूमरेटर है वो 0 हो जाए, क्योंकि ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑल फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, राइट। तो जैसे हम ले लें 5 अपॉन 6 माइनस का 5 अपॉन 6, 5 अपॉन 6, तो क्या होगा? ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। बस नीचे हमारा 0 नहीं होना चाहिए और उसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं रेशनल नंबर्स को, राइट। अगला हमारा पॉइंट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा या सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ आएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में केवल एक ही टेबल से कट कर सकते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक वो मतलब कटे नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 18 अपॉन 24 है तो ये किस एक की टेबल में आते हैं? 18 और 24 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, राइट। अब इसको हम फिर कर सकते हैं। 2, 6 और 8 किस एक की टेबल में आते हैं? किस एक टेबल में आते हैं? 2 3 6, 2 चौक 8, राइट। अब 3 अपॉन 4 हमारा सॉल्व नहीं हो सकता। 3 खुद की टेबल में आता है और 4 अपनी टेबल में आता है। तो यही क्या हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 40 अपॉन 50, राइट। तो 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब हम देखेंगे कि 20 और 25 किसी एक की टेबल में आते हैं। किसकी टेबल में आते हैं? 5 टेबल में आते हैं। तो इसको कट करेंगे तो 5 चौक 20, 5 25। अब 4 हमारा खुद की टेबल में आता है अपनी और 5 खुद की टेबल में आता है, यानी कि ये किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो यही हमारी क्या हो गई? सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे हमने लिखा 2y3, राइट, और इसको हमने ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया? हमारा आ गया ये 2 छंग 12 और 3 छंग 18, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करें, 12 और 18 किसके पहाड़े में आते हैं? 6 के टेबल में आते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 छंग 12, 2 नेम 18। अब 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि जो हमारा 2y3 था वो हमारा 2y3 ही हमारा वापस आ गया। यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? हम ऊपर नीचे दोनों हमें एक ही डिजिट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है तो हमें वही फ्रैक्शन हमें
मिल जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब जैसे कि हमारे पास नंबर है 2 से लेकर 8, अब इसके बीच में हमें रेशनल नंबर बताना है। रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसके बीच में तो हमें आसान है कि हम बता सकते हैं। इसके बीच में क्या आएगा? 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन हमें अगर फ्रैक्शन रूप में दिया हो 4 अपॉन माइनस का 4/5 एंड माइनस का 2/3, इसके बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस का साइन लगा हुआ है और अपॉन में 5 और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन में है। तो हम कैसे बताएं कि इसके बीच में क्या रेशनल नंबर आएंगे? तो हमें क्या करना होगा? हमें 5 और 3 के कॉमन मल्टीपल लेने पड़ेंगे। जैसे हम डिनोमिनेटर को 15 बनाएं, तो जैसे हम माइनस के 4/5 15 बनाएंगे तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12/50, राइट। अब इसको हम 15 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस का 2/3 को 15 बनाएंगे तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे 5 से करा है तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 10/50, राइट। अब हम देखेंगे कि डेनोमिनेटर दोनों में क्या है? समान है। तो हम लिख सकते हैं कि इनके और इसके बीच में क्या आएगा? माइनस के 12 और माइनस के 10 के बीच में हमारा रेशनल नंबर क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 11/10। तो जो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर है वही हमारा इन दोनों के बीच में होगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस का 4/5 और माइनस के 2/3 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर है? माइनस का 11/15। यहाँ पर 15 होगा, बेस हमारा 15 है ना, तो क्या होगा? 15। तो इन दो के बीच में हमारा एक रेशनल नंबर क्या है? माइनस का 11/15। अब हमसे कोई कहे कि आप इसके एक से ज्यादा बताइए रेशनल नंबर कि क्या है, तो हमें क्या करेगा? डेनोमिनेटर को और बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम डेनोमिनेटर 30 ले, जैसे माइनस का 4/5 है, अब इसे हम 30 बनाएंगे तो हम नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 5 6 30, तो नीचे 6 से करा है तो ऊपर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 24/30। क्लियर? माइनस के 4/5 की बात हो गई। अब माइनस के 2/3 को हमें क्या बनाना है? 30 बनाना है। 30 बनाना है तो हम नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करें 3 को कि 30 आ जाए? तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ गया? माइनस का 20/30, राइट। अब हमें बताना है इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या है। अब हम देखेंगे डेनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30। तो क्या आ जाएंगे रेशनल नंबर? माइनस का 23, यहाँ लिख देते हैं माइनस के 24 और 30 के बीच में, और माइनस का 20/30 के बीच में रेशनल नंबर हमारे क्या आ गए? माइनस का 23/30, माइनस का 22/30 और माइनस का 21/30, राइट। तो ये 3 रेशनल नंबर हमारे इनके बीच में आ गए। और ये क्या है? ये हमारी यही तो वैल्यू है, माइनस के 4/5 और माइनस के 2/3 के बीच में रेशनल नंबर हमारे कौन से आ गए? एक तो ये आ गया माइनस का 2/3, माइनस का 11/15, माइनस का 23/30, माइनस का 23/30, माइनस का 22/30 और माइनस का 21/30। तो ये हमारे 4 रेशनल नंबर आ गए इनके बीच में। और हमें ज्यादा निकालने हैं तो हमें और डेनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा।
हम ले लेंगे 45, राइट, 60, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे हम डिनोट करेंगे। तो फ्रैक्शन है हमारा 3/4। तो 3/4 को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो हम पहले नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन होती है हमारी, बीच में क्या होता है, 0 होता है, इधर नेगेटिव नंबर -2, -3, -4, -5, सो ऑन सो ऑन, और इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, राइट, 1 2 3 4, राइट। तो हमें 3/4 हम कैसे पुट करें। तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 से भाग करेंगे। तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 का 3 में बाहर नहीं जा सकता, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28। तो ये जो आया 0.7, तो ये हमारा किसके बीच में आएगा, ये 1 से कम है, 0.7 हमारा 1 से कम है, तो ये किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये 0 है और यहाँ पर हम 1 लगा देते हैं, राइट। तो 1 के बीच में आएगा। लेकिन 3/4 को हम कैसे लिखें, तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम 4 बनाएंगे, 1 2 3 और 4 ये, तो हम लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 4/4 1 हो गया, तो 3/4 हमारा कहाँ ड्रॉ हो गया, यहाँ पर, राइट। अब जैसे ही हमने, ये हमारा तो पॉजिटिव नंबर था, अगर ये होता तो ये हमारा किसके बीच में आ गया, 3/4 हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में, राइट। अगर हमारा रेशनल नंबर होता -3/4, तो भी हम क्या करेंगे, ये तो हमने पॉजिटिव नंबर था, तो हमने कहा लिया राइट साइड, क्योंकि यहाँ पर सब क्या है, राइट साइड, 0 के इस साइड कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर, और 0 के इस लेफ्ट साइड में कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर। तो इसको हम दूसरी नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो बीच में 0 और यहाँ पर भी हम 1 दूर लेंगे, क्योंकि 0.7 हमारा किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, और इधर क्या है, -1 के बीच में, राइट। इधर 1 2 3 4 ये हमारी नंबर लाइन होती है। तो इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1/4, माइनस का 1/4, माइनस का 2/4, माइनस का 3/4 और माइनस का 4/4। तो माइनस का 3/4 हमारा किधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर रेशनल नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयर, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमने मान लिया दो हमारे फ्रैक्शन है 2/3, एक है 2/3 एंड एक है 5/2, राइट। तो हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर डेनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें इसको सेम करना होगा, डेनोमिनेटर को सेम करना होगा, तब हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम 3 को 3 दूनी 6, 2 दिया 6, यानी कि हमें नीचे 6 बना लें तो हमारे डेनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो 2/3, 6 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और 5/2 को 6, नीचे का 2 है, इसे हमें 6 बनाना है, तो 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4/6 एंड ये हो जाएगा 15/6। अब डेनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों में से हमारा कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है या 15 बड़ा होता है, 15 बड़ा होता है, यानी कि 4/6 इज लेस देन 15/6, राइट। तो ये तो हमारा हो गया कंपेयर वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिशन का। ऐड करना है, हमें ऐड करना है, तब भी हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे, जो हमने बनाया हुआ है 2/3 को
डेनोमिनेटर को हमें सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से, ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको हमें 6 बनाना है तो नीचे 3 से, तो ऊपर 3 से, तो क्या आ गया 4/6 और 15/6, तो इसको ऐड करेंगे 4/6 प्लस 15/6, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, 4 प्लस 15, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19/6, तो ये तो हो गया हमारा एडिशन का। अब आता है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में 4/6 माइनस 15/6, तो एलसीएम हमारा, यहाँ पर हमने डेनोमिनेटर सेम किया हुआ है पहले ही, तो नीचे हम 6 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 6 1 जा 6, 4 एक 4 1 जा 4, माइनस 6 1 जा 6, 15 1 जा 15, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 माइनस 15/6, तो हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 15 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 11/6, लेकिन यहाँ पर हम साइन देखेंगे कि 4 और 15 में से बड़ी डिजिट हमारी कौन सी है, बड़ी डिजिट हमारी है 15, और 15 के साथ साइन कौन सा लगा है, माइनस का, तो यहाँ पर हमारा किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, तो यही हमारा सब्ट्रैक्शन का, राइट। तो कंपेयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट एंड डिवीजन। रेशनल नंबर का प्रोडक्ट और डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, तो दो हमारे पास फ्रैक्शन है -2/5, राइट, और 8/3, तो इसका हमें प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें प्रोडक्ट करना है, तो -2/5 बीच में हम क्रॉस का साइन लगाएंगे और 8/3, तो इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर से करेंगे और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हम डेनोमिनेटर से करेंगे, तो -2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -16, और 5 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का। अब हम देखते हैं डिवीजन, डिवीजन वाला। डिवीजन में हम दो फ्रैक्शन लेंगे, हमने लिया 3/14 डिवाइडेड बाई 4/28, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/14 लिखेंगे, डिवाइड को हम किस में बदलते हैं, क्रॉस में, मल्टीप्लाई में, और 4/28 को हम क्या कर देंगे, पलट के लिख देंगे, यानी कि लिख देंगे हम 28/4, राइट। तो एक तो तरीका है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, और फिर डिवाइड करें, और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसे काटे, 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, राइट, तो अब 2 से भी ये कर सकता है, तो क्या बचा 3/2, तो यही हमारा इसका आंसर है। तो डिवीजन हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, डिवीजन का साइन हटा के क्रॉस में बदलेंगे, और दूसरे फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे, पलट के लिख देंगे, 4/28 को हमने क्या लिख दिया 28/4, और ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो अब इन टॉपिक्स पर बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।